विद्यार्थी मित्रों, इस साल 2020 भारत देश और विश्व में ये कोरोना की महामारी जो चल रही है और इस बीमारी के तहत हम प्रत्यक्ष तौर पर स्कूल पर मिल नहीं सकते। स्कूल पर इकट्ठा होकर आजकल हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को निपटने के लिए हमें हर वक्त तैनात होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने घर पर रहकर भी ऑनलाइन स्टडीज यानी कि आप अपने घर पर रहकर ये जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं और करने के लिए ये जो प्रबंध किया गया है। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में ये पहली कविता जो है आराधना, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम। बच्चों, आपको मालूम होगा कि आपने अमर शहीद श्री DM बारड होशियार हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवाया है। आप लकी हो। और अब हम ये पहला लेसन जो है, पहली कविता जो है 9वीं कक्षा की हिंदी विषय की आराधना, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आराधना का मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना, आराधना इस कविता के कवि हैं वसंत बापट जी। वसंत बापट जी ने ये जो कविता है वो मराठी में लिखी थी, लेकिन उनका अनुवाद हिंदी में यहाँ किया गया है। तो हम वसंत बापट जी ये कवि के परिचय की ओर एक नजर करते हैं। कवि का परिचय जो है, उसका जन्म 1922 में हुआ था और उसका निधन 2002 में हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मुरार नामक करार नामक गांव में हुआ था। और उनकी जो कर्मभूमि रही है, वो कर्मभूमि मुंबई के पास जो पुणे इलाका है, शहर है, उसके इर्द गिर्द रहे। वसंत बापट जी हिंदी साहित्य के एक ख्यातनाम कवि हैं। उसकी रचनाएं जो है सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं यानी कि 11वीं, दिशा, तेजस्वी आदि, ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये जो यहाँ पर आराधना जो कविता रची गई है, उसका मूल उद्देश्य है विश्व में बंधुत्व की भावना। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज पूरा का पूरा विश्व तहस नहस हो चुका है। एक ओर आतंकवाद, दूसरी ओर ये कोरोना चल रहा है। लाखों मनुष्यों की मौत होती चली जा रही है और उसमें भी आज ये देश के सरहद के ऊपर ये जो तनाव भी हम जानते हैं। तो यहाँ वसंत बापट जी हमें ये समझाने का यत्न करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम हमारे घर में परिवार के साथ रहना चाहिए, उसके साथ हमारा जिला, हमारा देश और पूरे विश्व को एक पारिवारिक भावना के साथ
बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम एक पूरा का पूरा जो विश्व है, उस विश्व को एक पारिवारिक भावना से बांधने का प्रयत्न वसंत बापट जी का जो है, उसके रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चों, ये यहाँ जो कविता आपको दिखाई दे रही है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर बापट जी कहने चाहते हैं कि देह मंदिर यानी हमारा जो शरीर है, ये शरीर एक मंदिर के समान होता है। इसलिए सुबह उठते ही हम स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये देह मंदिर चित्त मंदिर, चित्त यानी मस्तिष्क, मन को हम मंदिर समझते हैं। और ये वसंत बापट जी कहते हैं एक ही है प्रार्थना यानी कि आराधना, ईश्वर की स्तुति, सत्य सुंदर मंगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य, हर वक्त सत्य बोलना चाहिए। सुंदर, सत्य और सुंदर के साथ मंगल्य भी एक अच्छा संकेत देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल्य, हर लोगों का, हर व्यक्ति का मंगलकारी विचार जो है वो हर एक के दिमाग में आना चाहिए। नित्य हो आराधना, हर रोज आराधना कैसी होनी चाहिए? हर रोज आराधना अच्छी होनी चाहिए। भगवान के पास ये प्रार्थना करनी चाहिए कि पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे एक देश में अच्छी नैतिकता के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं कि सर्व का मंगल हो। आगे लिखते हैं, दुखिया रोगा दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। आज हम देखते हैं कि लोग दुखी ज्यादा है, तो यहां पर कवि कहने को चाहते हैं कि जो लोग दुखी हैं, असहाय है, उसको सहायता करनी चाहिए। जो दुखी है उसका दुख दूर करना चाहिए। दुखिया रोगा दुख जाए, दुखी लोग है उसका दुख दूर हो जाए, ऐसा प्रयत्न हमसे होता है तो वो करना चाहिए। निसहाय है, असहाय है, उसको सहायता अगर हम दे सके तो वो भी अच्छा है, ऐसा बापट जी कहते हैं। यही मनोकामना, यानी कि कवि कहते हैं कि यह हमारी मन की इच्छा होनी चाहिए। यह हमारी मन की इच्छा होनी चाहिए कि इस दुनिया में, इस देश में, विश्व में कोई दुखी न होना चाहिए, कोई असहाय न होना चाहिए। अगर कोई है तो हम उसको सहायता कर सके तो हमें करनी चाहिए, ऐसा वसंत बापट जी कहते हैं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, हमारे हृदय के अंदर ये संवेदना होनी चाहिए। वेदना यानी दुख, तकलीफ, ये जो वेदना उसको एक निश्चित तौर पर उसकी परीक्षा, उसको परखना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसके प्रति एक अच्छा भाव व्यक्त करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो दुखी है, निसहाय है, अपाहिज है, तो उनके हृदय के अंदर जो है, उसकी जो उर्मी है, जो हृदय की भावनाएं जो है, उसके प्रति हमारा हमदर्द होना चाहिए, सहृदयता का भाव होना चाहिए। और ऐसा वेदना को परख, हमें अन्य व्यक्तियों की वेदना को वाचा देना है, उसको परखना है, पहचानना है और उसके प्रति संवेदना
समाज में। कोई ना कोई तरीके से अगर हम उसे सहाय बन सकते हैं तो उसको हम सहाय करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो लोग दुर्बल, असहाय, वो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के रक्षण हेतु पौरुष की साधना होनी चाहिए। एक अस्मिता, तेजस्विता आज हम देखते हैं। सब बच्चे कैसे हो गए हैं? सब बच्चे बेचारे, नमाले, कुछ कर नहीं सकते। ऐसी वृत्ति होती है तो ऐसी वृत्ति को तोड़कर उखाड़कर फेंक देनी चाहिए। क्यों भाई हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। अगर स्कूल चालू नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जो परिस्थिति है उसके सामने डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम ऑन एयर यानी कि जो भी चल रहा है वीडियो लेक्चर, उससे भी पढ़कर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जो जीवन है वो जीवन पावन कर सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव, शहर, देश के लिए कुछ बन सके, कुछ कर सके, ऐसी भावना, ऐसा पौरुष हमें निर्माण करना है। मेरे बच्चों, ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी भगवान से, ईश्वर से साधना करनी है कि ईश्वर हमारे मस्तिष्क में और हमारे हृदय में ऐसी भावनाएं, ऐसी उर्मी, ऐसी भावनाएं निर्माण कर, ताकि हम अन्य लोगों को मदद कर सके, सहायता कर सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए। हमारे जीवन में तेज, अस्मिता, शौर्यता ये गुण होने चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हमारे अंतर मन में अन्य के प्रति अच्छी भावना और अच्छी कामना होनी चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस हम कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए। हाँ, हम बाहर से नार होकर सुंदर बन सकते हैं, लेकिन भीतर से, हृदय से भी हमारी सुंदरता हर वक्त निखरनी चाहिए। ये बात वसंत बापट जी हमें समझाने का यत्न कर रहे हैं कि सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना। हमें उपासना करनी है, लेकिन किसकी? मानवता की। मनुष्य के भीतर जो मानवता रहती है, एक दूसरे के प्रति जो भावना होती है, एक दूसरे के प्रति सहायक बनने की जो भावना, एक अच्छी कामना, एक शुद्ध विचार जो होता है, ये अंतरंग में, हमारे अंतरंग में ये होना चाहिए। ऐसा वसंत बापट जी कहते हैं। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। हमें कैसा होना चाहिए? शौर्य, हमारे भीतर शुद्धता होनी चाहिए, धीरज होनी चाहिए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी मनोकामना चाहिए कि हम कैसे बने? सुरवीर बने, तेजस्वी बने और धीरजवान। कोई भी अगर काम करना है तो सोचकर, समझकर, धैर्य पूर्णता से हमें कार्य करना चाहिए। यही है अभ्यर्थना। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये हमारी भगवान से हृदय से प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होए, बेर और वासना। आज हम देखते हैं तो कितने भेदभाव भरे रहते हैं। उच्च नीच के भेदभाव, जाति पाति के भेदभाव, देश देशावर के भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, काले और गोरे का भेदभाव, तरह तरह के ये जो भेदभाव है उसको मिटाना है। भेद सभी अस्त होवे, ये सभी जो भेदभाव है उसको नष्ट कर देना है। और क्या नष्ट करना है? बैर और वासना, भेदभाव नहीं होना चाहिए।
वेर नहीं होना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषण। जो वीर लोग होते हैं वो क्षमा दे देते हैं। तो उसी प्रकार भेद सभी अस्त हो गए, वेद और वासना। वेद भी अस्त होना चाहिए और वासना भी। हमारी जो ये तो इच्छाएं हैं, अगर आप एक इच्छा पूर्ण कर ले तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। वो दूसरी इच्छा को आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी। हमारी इच्छाओं जो है, हमारी मनोकामना जो है, हमारी वासना जो है, वो कभी पूरा होता ही नहीं, कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए यहां पर संत बाबर जी कहते हैं कि भेद सभी अस्त होए, वेद और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मनुष्य के बीच ऐक्य भाव होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। वो ये जो कल्पना है, ये जो वसंत बाबर जी की हृदय की कल्पना है, हृदय की इच्छा है कि ईश्वर आज सब मनुष्य जो है वो मनुष्य की ये जो एकता का भाव है, ये जो मानवों के बीच ऐक्य का संदेश है, ये जाना चाहिए। और सारे के सारे जो मनुष्य है वो एक होकर स्वतंत्र रहकर भी एकता का भाव प्रदर्शित कर सके, ऐक्य से रह सके, ऐसी कल्पना यहाँ पर कवि कहते हैं। लास्ट में कवि लिखते हैं मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम मुक्त होते हैं, मुक्त रहकर भी एक बंधुत्व यानी कि भाईचारे की जो तहत इच्छा से, भाईचारे से हमें एक होना चाहिए, एकता के आधार पर हमें रहना चाहिए। और विश्व बंधुत्व, जिस प्रकार हम एक परिवार है साथ रहते हैं, उसी प्रकार पूरा का पूरा विश्व, हर एक देश अच्छी तरीके से रहे, शांति से रहे तो हमारा विकास होता है। तो उसी प्रकार वसंत बाबर जी ने ये प्रयत्न किया है हमें समझाने का, मनुष्य को समझाने का कि हमें ऐक्य भाव से रहने का प्रयत्न करना चाहिए और विश्व को एक कुटुंब की भावना में, यानी कि ये जो वसंत बाबर जी कहते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व में सभी का दुख दूर होना चाहिए, सभी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और भाईचारे से साथ रहे, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना